वहाँ पर कोई कल बाइक वाला नहीं था, कल कोई डोली वाला व्यक्ति नहीं था, सब लोग जूते चप्पल लेकर चढ़ रहे थे। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने तो मदिरा पान भी किया हुआ था। बहुत सारे लोगों का तो मुझे सबसे ज़्यादा तो दिक्कत यही है, मैंने आपसे जैसे कि बताया कि उन्हें यही नहीं पता कि ये आंदोलन हो क्यों रहा है, हम जैन समाज के विरोध में खड़े क्यों हैं। और आप भी इस बात का यकीन जानिए, ये क्षेत्र हमारे साथ साथ उतना ही आदिवासी भाइयों का भी है, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा। जितनी रक्षा हमारे आदिवासी भाई हमारे तीर्थ क्षेत्र की कर सकते हैं, उतने हम लोग नहीं कर पाएंगे, और बिना उनके सहयोग के ये चीज संभव भी नहीं है। हमारा तीर्थ क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित है, सही हाथों में है, और वहां के आदिवासी भाई उसे हमसे ज्यादा सुरक्षित रखेंगे, हमसे ज्यादा मान्यता है उन लोगों की। बस हमें भी उनकी धर्मों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। हमें बिल्कुल भी वहां पर जाकर इस तरह से अपने आप को नहीं दिखाना कि देखिए इस जगह के मालिकाना हक तो हमारा है और आप नौकर हैं, तो ये भावना बहुत गलत है। आपने वहां पर चाय पी, पकोड़े खाए, जैसे सबसे ज्यादा मैंने देखा, हमारे कैमरा टीम ने भी बताया कि वहां पर लोग चावल ब्रेड पकोड़े वगैरह खा रहे थे। तो इससे देखिए क्या होता है ना, गंदगी वहीं फैलती है। वो गंदगी कहाँ जाएगी? पहाड़ पर जाएगी। हमें अपने पहाड़ को सुरक्षित रखना है, तो हमें भी कहीं ना कहीं स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। हम खुद तो गंदगी फैलाएं और दूसरे को ये भाषण दें कि आप जूते चप्पल नहीं लेके जाओगे, तो भाई ये चीज मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैंने अपने जैन भाइयों से भी पहले ये अपील कर दी कि कोई भी किसी भी प्रकार से वहां पर दुर्व्यवहार ना करे, ये दिखाने की कोशिश ना करे कि ये तीर्थ क्षेत्र हमारा है, हम इसके मालिकाना हमारा हक है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के सहयोग से ही कार्य बन सकता है। और आदिवासी भाई भी इस बात का ध्यान रखें कि वहां पर कोई भी इस प्रकार की घटना सामने ना आए जिससे आप लोगों की गलत छवि जाए जैन समाज में। ये पता आप में से बहुत सारे लोगों के पास, मेरे पास मेल आ रहे हैं, मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल आते हैं कि राहुल जी हम किस तरह से आप लोगों को सहयोग कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा एक बार बन जाने दीजिए, सारा संगठन हमारा हो चुका है तैयार, और जहां भी आप लोगों की किसी भी प्रकार से तन मन धन से सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं निसंकोच अपनी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन अभी हमारे पास व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और अभी आप लोग केवल इतना ही सहयोग करें कि अगर जो भी हमारी बात आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सच लगे, उसे बस सबसे ज्यादा अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम ये बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि पारसनाथ पहाड़ी पर जाकर आदिवासी भाई आखिरकार करते क्या हैं, और 15 जनवरी को भी उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया जिसके बारे में किसी भी मीडिया के पास जानकारी नहीं है, ना ही उसकी कवरेज है। लेकिन नमोकार चैनल पर आपको एक्सक्लूसिव वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप बने रहिए और इसी प्रकार से हमारी हर वीडियो को शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, सम्मेश शिखर जी से अभी अभी मैं तुरंत लौटा हूं दिल्ली, और आते ही सबसे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सम्मेश शिखर जी में जो मैंने एक दिन अपना व्यतीत किया, और 15 तारीख का जिसका सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे दूर दूर स्थानों से, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और ये आंदोलन जो वहां के राजनेता करा रहे थे उनका कितना सफल रहा, तो उसकी पूरी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में। और आज हम समस्या की जड़ तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आंखों देखी है, वहां के लोगों से बातचीत की है, फोन के द्वारा तो की थी, लेकिन अब फेस टू फेस मिलने के बाद मुझे और सच्चाई के बारे में पता चला है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस पक्ष की तरफ से कितनी कमियां रही हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 13 तारीख को सम्मेश शिखर जी जाऊंगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कुछ बातों के लिए मुझे आप लोगों से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि जब से हम ये सम्मेश शिखर जी का मुद्दा अपने चैनल पर उठा रहे हैं, तब से लगातार मेरे पास बहुत सारी जगहों से धमकी आ रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब जान पर बन आई थी, बहुत सारी स्थितियां तो ऐसी भी बन गई थी, उस बारे में मैं बहुत ज्यादा विस्तार से तो आप लोगों को नहीं बता सकता। तो इस वजह से मुझे अपना ये पूरा जो मिशन है बहुत सीक्रेट रखना पड़ा। हमारी जो नमोकार चैनल की कैमरा टीम भी वहां पर गई थी, उन्हें भी सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को यह पता ना चले कि आप नमोकार चैनल से है, क्योंकि उनकी भी जान पर हमला होने की स्थिति पैदा हो गई थी। तो आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो शायद आप लोगों को ये जानकारी अन्य किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। और जो भी हमारे जैन बंधु अपने सोशल मीडिया पर, अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति था आदिवासी समुदाय का, तो ये पूरी तरह से बात झूठ है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों की भीड़ नहीं आई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 15 तारीख को जितना बड़ा वो दावा कर रहे थे कि इतने लोग शामिल होंगे और ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दिन एक आम दिन की तरह बीता, जैसे मकर संक्रांति का उन लोगों का मेला होता है, जैसा पर्व होता है, उसी प्रकार से उस पर्व को मनाया गया बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां पर जैसे ये दावा किया जा रहा था, बहुत सारे हमारे जैन समाज के जो चैनल हैं इस बात को दिखा रहे थे कि वहां पर सीआरपीएफ खड़ी है, वहां पर चेकिंग की जा रही है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। आप चाहे अपने थैले में आज भी जो मर्जी आप डालकर ले जाओ, वहां पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं, बहुत छुपते छुपाते। और मैं पहाड़ तक तो नहीं गया, वहां पर हमारी कैमरा टीम उपस्थित थी,
जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हें भी हमें भीड़ में शामिल करना पड़ा। लेकिन वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने मुझे बहुत सारी सच्ची जानकारी यहाँ पर दी है। तो एक-एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अब ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। जो हमारा लास्ट वीडियो आया था जिसमें मैंने पूरा भांडाफोड़ किया था वहाँ के नेताओं का, अब इस बात पर पूरी तरह से मोहर लग चुकी है कि ये बात सच है। और वहाँ के एक आदिवासी भाई ने नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट मना कर दिया, मैं वो वीडियो भी आप लोगों को नहीं दिखा सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कैमरे पर ऐसी कोई बात नहीं बोल पाएंगे, हमारी जान को खतरा बन जाएगा। और जिस व्यक्ति ने भी हमसे वो जानकारी साझा की थी, उसके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी जान भी आफत में पड़ गई कि उसने इतनी सच्चाई बोलने की कोशिश की, अपनी समुदाय की जो कुरीतियां हैं, जो सच्चाई है, उसे कैमरे पर वो सामने लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी अभी भी उनकी जान को खतरा बना हुआ है। तो उस चीज़ के लिए मुझे भी बड़ा दुख होता है कि अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, तो सबसे बड़ी हमारी आदिवासी समुदाय में जो मुझे कमी महसूस हुई, बहुत सारे अधिकांश लोग तो देखिए इस पक्ष में है कि दोनों ही धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने जैन समाज के लोगों की ये गलतफहमी दूर करना चाहूँगा। आज से पहले मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था कि देखिए उस पहाड़ पर जितनी मान्यता हमारी है, उतनी ही मान्यता आदिवासी भाइयों की भी है। तो इस बात को झुकलाया नहीं जा सकता। उन लोगों की भी मान्यता आज से नहीं है, पिछले 50-60 सालों से, 70 सालों से वो लोग भी लगातार पहाड़ पर जाते हैं। लेकिन उनका पहाड़ पर जाना जो एक दिन तय होता है, वो दिन साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं आता। तो 364 दिन, 363 दिन तो जैन धर्म की ही एक प्रकार से भावनाओं का वहाँ पर सम्मान किया जाता है। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, वही वहाँ पर तीर्थ वंदना करते हैं। इसके अतिरिक्त जिस दिन आदिवासी भाइयों का जो दिन तय होता है, मेरी बल्कि आप यकीन करें, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 15 तारीख को वहां उन लोगों ने इतना भय बिठा दिया था कि जैन समाज का एक भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। आप यकीन जानिए, मतलब एक भी दूर दूर तक कोई बंदा पहाड़ पर गया ही नहीं। मैं स्वयं, क्योंकि मेरी वीडियो चैनल के माध्यम से आती हैं, तो मैं स्वयं इस चीज़ का साहस नहीं कर पाया, मैं ये भी कहूँगा, या मैंने खुद वहाँ पर, मैं पहाड़ पर तो नहीं गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत जगह से हमें लगातार धमकियाँ मिल रही थी और भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता, तो जो आज व्यक्ति हमारे साथ गए नहीं, जैन समाज के लोग, उनमें से ही कुछ लोग उठकर ये भी कह देते कि देखिए हमने तो पहले ही मना किया था। तो मैं अपने रिस्क पर, अपने जितना भी मैं कर सकता था, मैंने अपनी ओर से प्रयास किया। लेकिन हमारी कैमरा टीम को मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फिर भी हिम्मत करते हुए वो स्टिंग ऑपरेशन किया पूरा। आप लोगों को पूरी सच्चाई नमोकार चैनल के माध्यम से पता चलेगी कि पहाड़ पर वो लोग कहाँ पर जाते हैं, किस टॉप पर उनकी आस्था है, और उन्होंने जाकर वहां पर किस तरह की पूजा अर्चना की, क्या सच में कोई बलि दी है या ऐसा कुछ हुआ है। तो उसके बारे में पूरी सच्चाई आपको कल या परसों की वीडियो में पता चल जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं दूसरी ट्रेन से आया हूं और हमारे जो साथी हैं वो दूसरी ट्रेन से आ रहे हैं, तो उन्हें अभी आने में समय लगेगा। वो आज रात या कल सुबह तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, एक बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि उनका जो आंदोलन है, जो वहां के जो राजनेता जिस तरह की रणनीति कर रहे थे, या उन्होंने 15 तारीख को जिस तरह की एक हाइप बनाई थी कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, झारखंड को लाल खंड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा की घटना सामने नहीं आई। और हमने खुद देखा, वहां पर केवल जो बाहर से लोग आए हुए थे, उनकी जो मनोस्थिति थी, या जो लोगों का आने का उद्देश्य था, वो वहां पर किसी को क्षति पहुंचाना या उस पर कब्जा करना नहीं था। जैन समाज की जितनी भी वहां जैन धर्म की टोकें बनी हुई है, उन्हें किसी भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचाई गई। वो केवल जो अपना मकर संक्रांति का मेला मनाते हैं, वहां पर जो पूजा अर्चना करते हैं, वो उसी उद्देश्य से वहां पर आए थे। तो उनका जो आंदोलन, जो वहां के राजनेता वहां के मूल निवासियों को भड़का रहे थे, तो वो आंदोलन उनका पूरी तरह से विफल साबित हुआ। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा कि अगर आप लोग नमोकार चैनल का साथ नहीं देते या इस आवाज में हमारे साथ शामिल नहीं होते, तो शायद हम भी इतना बड़ा ये कार्य सिद्ध नहीं कर पाते। हमारा जो लास्ट वीडियो आया था, जिसमें हमने कुछ जो राजनेता है वहां के, उन लोगों की सच्चाई सामने लाई, आदिवासी भाइयों के, उससे आप यकीन जानिए इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा कि रातों रात वो आंदोलन पूरी तरह से विफल साबित हो गया। मतलब जहां पर उन लोगों की 5 लाख लोगों की भीड़ आनी थी, वहां पर वो केवल 20 या 25% ही भीड़ रह गई। मुझे पता है वहां का जो झारखंडी सोशल मीडिया है, इस वीडियो के देखने के बाद वो इस बात को पूरी तरह से खंडन करेगा, इसका मजाक बनाएगा, लेकिन वास्तविकता यही है मेरे मित्रों। वहां का जितना भी झारखंड का सोशल मीडिया है, वो एक प्रकार से पूरी तरह से मशीनरी वाला काम कर रहा है। कोई भी सच्चाई, केवल वो जैन समाज को तो आईना दिखाना चाहता है कि देखिए जैन समाज की क्या क्या कमियां हैं। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो जितना भी झारखंड के सोशल मीडिया पर जो कुछ अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, जैसे तीर्थनाथ आकाश से हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी
और मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने सच्चाई को रखा, लेकिन उनमें भी इतना साहस नहीं है कि वो वहां के जो झारखंड के जो गलत लोग कार्य कर रहे हैं, वहां के जो नेता कार्य कर रहे हैं, उसकी भी सच्चाई को सामने लाएं। देखिए, सच्चा पत्रकार वही होता है जो दोनों पक्षों की बात को रखे। अगर हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हम उस बात को भी कहने का साहस करें, और दूसरों को गाली देना तो देखिए, और या दूसरों की निंदा करना तो सबसे आसान काम होता है। तो मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि जब मैंने जैन समाज के विरोध में कोई बात कही तो आपने उसका भी समर्थन किया। ऐसा नहीं कि मेरा जैन समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये बड़े दिल की निशानी होती है, और हमारा जैन समाज कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि हमारे पैसे का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। और वहां के लोगों को भी देखिए, सबसे बड़ी जो शिकायत है जो मेरे सुनने में, मेरी बातचीत करने में आई, और लोग कैमरे के आगे तो इस बात को नहीं बोलना चाहते, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारी जमीनों का अवैध कब्जा किया गया। मैं किसी का नाम तो यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत कुछ सरकार को पैसा खिलाकर बहुत कुछ इस प्रकार के कार्य हुए हैं जो हमारे जैन समाज या जैन धर्म में शोभा नहीं देते। और मैं भी उस चीज के लिए पूरी तरह से उस बात का विरोध करूंगा कि चलिए, जो गलतियां हुई है धर्म के नाम पर, जो भी वहां के आदिवासी भाइयों की जमीन को हड़पा गया या उन्हें कम पैसे दिए गए, वो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी, और ये चीजें हमें शोभा भी नहीं देती। लेकिन केवल यही सत्य नहीं है, वहां के झारखंड के नेता और विधायक, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मतलब मिनिस्टर से लेकर एक चपरासी तक, हर कोई व्यक्ति पैसे पर बिका हुआ है। झारखंड में इतना बड़ा एक तरीके से स्कोप है कि वहां पर क्या नहीं हो सकता। मतलब कोयला खदान वहां पर है, इतना सब लोगों ने बताया कि देखिए सारे मिनरल्स वहां से पैदा होते हैं, और हम ही लोग उस चीज का कहीं ना कहीं एक तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे। बाहर के लोग आकर उस चीज का फायदा ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो लोगों को वहां पर शिकायत है वो है सरकार से, कि वहां पे जो सरकार है उनकी कोई सुनवाई नहीं करती। वहां पे शिक्षा की सबसे ज्यादा मुझे अभाव लगा। वहां पर शिक्षा का बहुत कम, मतलब शिक्षा को महत्व वो लोग देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षित ही नहीं किया जाता। जब कोई व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होगा, ये बात मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कही है, तो अनपढ़ लोगों को या एक तरीके से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें बरगलाना बहुत ही आसान होता है। तो ये सबसे ज्यादा वहां के मतलब कमी मुझे महसूस हुई है वहां के लोगों में भी। और सब लोग एक ही बात कहते हैं कि देखिए, सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, चाहे उसमें वो उन्होंने नाम भी बताए हैं, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके लिए कार्य नहीं कर रहा। सब केवल उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस बात का मुझे दुख है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जैन समाज ने, हम मानते हैं कि हमें रोजगार तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बढ़ोतरी के लिए या हमें कुछ बेहतर कर बनाने में भी उन्होंने कोई अपना सहयोग नहीं दिया, अपना कोई योगदान नहीं दिया। तो ये चीज की भी मुझे कमी महसूस हुई है। पहली बात तो मैं कल बता दूं कि कल कोई भी डोली वाले व्यक्ति से भी मैंने मिलना चाहा, लेकिन कल कोई डोली वाला व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। बाकी मैंने अपनी जो कैमरा टीम है उनसे बोला है, क्योंकि मैं पहले ही निकल गया था रात में, तो मैंने बोला कि अगर सुबह कुछ लोग मिले तो उनसे वो बातचीत करें इस विषय पर, और उनसे जाने कि उन लोगों के क्या मनोभाव हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त वहां पर कोई कल बाइक वाला नहीं था, कल कोई डोली वाला व्यक्ति नहीं था। सब लोग जूते चप्पल लेकर चढ़ रहे थे। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने तो मदिरा पान भी किया हुआ था। मैं किसी का यहाँ पर देखिए व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कहा जाता है, जैसे मैंने ये बात पहले भी अपनी वीडियो में कही है, कि सबसे ज्यादा कमी तो मुझे इस बात की लगती है वहां की जो प्रबंध समिति है वो अपनी ओर से क्या व्यवस्था कर रही है। आप केवल सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते कि देखिए सीआरपीएफ के जवान वहां पर खड़े हों। तो कल वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था मुझे तो नहीं दिखाई दी। जितना मेरे देखने में आया, वहां पर मुझे ऐसी कोई भी व्यवस्था दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। देखिए, बहुत ज्यादा मैं भीड़ के बीच में नहीं जा सकता था। मैंने आप लोगों को अपनी समस्या बताई है कि जब से हम वीडियो बना रहे हैं लगातार मुझे बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं। और लोग, ऐसा होता है जब भी आप कोई सच्ची बात करेंगे, केवल मेरे साथ नहीं है, देश के बड़े पत्रकार रवीश कुमार जी हैं, वो भी ऐसी बहुत सारी घटनाओं का सामना करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें देखिए, पत्रकारिता के पेशे में ये सब चीजें बहुत आम है। और आप लोगों के बिना सहयोग के देखिए मैं सारी चीजें नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं आप ही लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया और आप ही लोगों ने हिम्मत बंधाई, तभी मैं वहां पर इस कार्य को अंजाम दे पाया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर मेरा जैन समाज और साथ में मेरे वो आदिवासी भाई जो कहीं ना कहीं सच में चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले, और बहुत हद तक मैं आपको दिल से बता रहा हूँ समाधान निकल भी चुका है। वहां के लोगों को ये बात समझ आ रही है धीरे धीरे। अभी भी बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं क्योंकि उनका माइंड वॉश कर दिया गया है। हमारे जो कैमरा टीम है उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। किसी को नमोकार चैनल का तो नहीं हमने बताया, लेकिन उन्होंने खुलकर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की निंदा करी है, बहुत गलत सलत भी बोला है। वो सारी चीजें भी मैं चैनल के माध्यम से दिखाना जरूर चाहूंगा आप लोगों को, जिससे आपको पता चले कि वहां के लोगों की अभी भी जो 10% लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी है या उन लोगों को कैसा बना दिया गया, जबकि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये बात हो क्यों रही है। बहुत सारे लोगों का तो, मुझे सबसे ज्यादा तो दिक्कत यही है, मैंने आपसे जैसे कि बताया कि उन्हें यही नहीं पता कि ये आंदोलन हो क्यों रहा है, हम जैन समाज के विरोध में खड़े क्यों हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई को कुछ पता ही नहीं है। और सच में जैन समाज का ये विरोध वाला कोई किस्सा था भी नहीं।
कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा कि जब भी पारसनाथ पहाड़ी की बात आती है तो मारंग बुरु का नाम क्यों नहीं लिया जाता? तो उसके लिए मैंने उनसे यही बात कही है, अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप सरकार से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें जैन समाज कुछ नहीं कर सकता और ना ही जैन समाज की बात है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, देखिए हमने भी अपनी बात सरकार तक पहुँचाई एक आंदोलन के माध्यम से। तो जो बात आप हमसे कह रहे हैं, हमारा विरोध करने से कुछ नहीं होगा। आपकी शिक्षा के लिए जो जो असल में जो प्रबंध करा सकते हैं, चलिए ठीक है, जैन समाज अगर सहयोग करेगा भी, तो वो एक सीमा में एक सहयोग कर सकता है, एक स्कूल बनवा सकता है, लेकिन 50 स्कूल बनवाना या पूरी झारखंड का एजुकेशन सिस्टम चेंज करना, ये हमारी ताकत में नहीं है। ये झारखंड सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है, तो आप उनके खिलाफ अपने आंदोलन को सही दिशा दें। यही बात मैंने अपने आदिवासी भाइयों को भी समझाई और यही बात मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि अपने आंदोलन को सही दिशा देनी बहुत जरूरी है। एक बात का मुझे और दुख हुआ कि इस पूरे अभियान के अंदर कहीं भी किसी भी जैन समाज के जितने भी हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने किसी ने भी मेरा सहयोग नहीं किया। किसी भी संगठन ने मुझे एक बार भी फोन करके ये उम्मीद नहीं बंधाई, सिवाय एक को छोड़कर, वो है हमारे जैन एकता मंच युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई गौरव जैन जी, मुजफ्फरनगर के जो निवासी हैं। और आंदोलन में भी उन्होंने बहुत अपना सहयोग दिया था, अपनी पूरी टीम के साथ वो दिल्ली भी आए, बहुत जगह गए और हमेशा बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। तो उनके अलावा, उनके अतिरिक्त एक भी व्यक्ति ने, एक भी जैन संगठन के किसी भी व्यक्ति ने, जैन समाज के, चाहे वो कोई भी हो, मैं यहाँ व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन किसी का भी मेरे पास फोन नहीं आया कि देखिए राहुल जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप जैन भाइयों ने, जो हमारे जैन समाज के लोग हैं, जिन्हें किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन सभी के मेरे पास फोन आए, मैसेज आए, उन सभी ने मेरी हिम्मत बंधाई। और हमारे जो हमारा कहीं ना कहीं जैन धर्म बचाओ संगठन है, उसके जो मेंबर हैं, वो हर प्रकार से मेरे लिए खड़े थे। उन्होंने ये तक कहा कि राहुल जी, आप कहें तो हम आपके साथ चलते हैं। पर देखिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं खुद का भी एक डर था कि यार कहीं मेरी जान पर कोई बात ना बन पाए, तो मैं किसी को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी पूरी टीम से भी ये बात कही कि आप कहीं भी नमोकार चैनल का कहीं भी नाम नहीं लेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं रखेंगे, और एक झारखंड सोशल मीडिया उन्हीं के बीच का बनकर ही आप उन लोगों से बात करेंगे। तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी आपने देखो, इतनी बड़ी मतलब ये घटना थी, और इतना सब में भी हमारे जो कैमरा टीम है, हमारी जो चैनल की टीम है, उनका मैं साधुवाद करूंगा भाई। उन्होंने हिम्मत दिखाई और ड्रोन कैमरे से वो पूरी हमने कवरेज ली है, वो भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और साथ में ये भी बहुत बड़ा खुलासा होगा कि ये जितने भी आदिवासी पहाड़ पर चढ़कर गए, क्योंकि देखिए पहाड़ पर, आपको ये भी बता दूं, हमारे नमोकार चैनल के अलावा एक भी कैमरा टीम झारखंड के सोशल मीडिया जितने भी वहां पर पैसा खाकर ये अनर्गल जो कवरेज कर रहे हैं, वहां पर ये मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये मुद्दा कोई है ही नहीं। वो केवल क्या है कि आप लोगों को सोशल मीडिया पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर करण महतो जैसे जितने भी लोग हैं, असल में इन लोगों का वहां पर कोई वर्चस्व भी नहीं है, वो केवल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए हम ये हैं, हम वो हैं, वो हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो वहां के मूल आदि निवासी जो हैं, वहां के जो लोग हैं, वो खुद ही उन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते। वो खुद कहीं ना कहीं बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कोई पद चाहते हैं। इसी वजह से वो विधायकों के और मंत्रियों के वहां पर चक्कर भी लगाते हैं। बहुत सारी बातों के मैं खुलासे करूंगा ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो कहीं ना कहीं अभी भी वहां की आम जनता को भड़का रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि हमारे सम्मेद शिखर जी को, हमारे जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र को, जो वहां लोगों की मुझे भावना नजर आई, वो किसी भी प्रकार से हमारे क्षेत्र को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। और आप भी इस बात का यकीन जानिए, ये क्षेत्र हमारे साथ साथ उतना ही आदिवासी भाइयों का भी है। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा। कभी भी देखिए, थोड़ा सा मुझे एक चीज की और कमी नजर आई, जहां के वहां के लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ दर्शनार्थी, कुछ लोग इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। 99% लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, जैन समाज बहुत मिलनसार है और उदार हृदय के लोग होते हैं। लेकिन कुछ 1% लोगों के ऐसे, मतलब वो इस प्रकार की बातें कर जाते हैं कि जैसे हमें वो कहीं ना कहीं नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, या ऐसा दिखाते हैं कि देखो ये तो मालिक तो हम इस पहाड़ के। तो मुझे लगता है कि ये बातें हम जैन समाज के लोगों को शोभा नहीं देती और हमें इन चीजों से बचना चाहिए। वहां पर हम आ रहे हैं, देखिए ये बात आप लोग स्वीकार कर लें इस बात को कि हम देखिए कहीं ना कहीं मेहमान ही, एक प्रकार से मेहमान से मेरा मतलब ये है कि हम लोग वहां पर नहीं रहते। जो लोग वहां पर रहते हैं, जितनी रक्षा हमारे आदिवासी भाई हमारे तीर्थ क्षेत्र की कर सकते हैं, उतने हम लोग नहीं कर पाएंगे, और बिना उनके सहयोग के ये चीज संभव भी नहीं है। और वो लोग खुद हमारे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, मतलब मिलनसार रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जिन जिन चीजों की शिकायतें हैं, उन्हें भी हमें ध्यान से समझना होगा। इस पर मैं एक पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो जो कमियां हैं हमारी ओर से भी, उन्हें किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, उस पर मैं अपनी भावनाएं आप लोगों के सामने रखूंगा। बाकी जैन धर्म बचाओ संगठन के माध्यम से जितना हम कार्य कर सकते हैं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास मेल आ रहे हैं
मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं कि राहुल जी हम किस तरह से आप लोगों को सहयोग कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा एक बार बन जाने दीजिए, सारा संगठन हमारा हो चुका है तैयार, और जहाँ भी आप लोगों की किसी भी प्रकार से तन, मन, धन से सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं निसंकोच अपनी वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। लेकिन अभी हमारे पास व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं और अभी आप लोग केवल इतना ही सहयोग करें कि अगर जो भी हमारी बात आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सच लगे, उसे बस सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ अंत में, आप बिल्कुल भी इस चीज़ के चक्कर में ना पड़ें। हमारा तीर्थ क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित है, सही हाथों में है और वहाँ के आदिवासी भाई उसे हमसे ज़्यादा सुरक्षित रखेंगे, हमसे ज़्यादा मान्यता है उन लोगों की। बस हमें भी उनकी धर्मों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। हमें बिल्कुल भी वहाँ पर जाकर इस तरह से अपने आप को नहीं दिखाना कि देखिए इस जगह के मालिकाना हक तो हमारा है और आप नौकर हैं। तो ये भावना बहुत गलत है। अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति गलत कर भी रहा है, तो जैसे मेरे सुनने में 28 दिसंबर की घटना आई थी कि वहां पर एक बच्चे का कॉलर पकड़ के एक जैन व्यक्ति नीचे लेकर आए और फिर बदतमीजी करी, वहां के दुकानदारों से बोला कि मैं दिखाता हूं जैन की ताकत क्या होती है। तो ये बातें हम लोगों को शोभा नहीं देती। हम बड़े दिल के व्यक्ति हैं और हमेशा भाईचारे और प्रेम भाव में हमने हमेशा विश्वास रखा है। तो मेरे हिसाब से जितनी बातें विनम्रता से कहते हैं ना, हम विनम्रता दूसरे को खाती है और गरमाई अपने को खाती है। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। कोई भी दर्शनार्थी वहां पर जा रहा है, अगर मैं अभी भी कहता हूं, देखिए जूते चप्पल लोग लेकर चढ़ते हैं और शायद आगे भी चढ़ेंगे, उस चीज के लिए भी हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो उसका भी मैं आप लोगों को कारण बता रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारे साथ साथ उन लोगों की भी भावनाएं हैं और जूता चप्पल मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा इशू है भी नहीं। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो वहां पर लोग गंदगी करते हैं, जो वहां पर पहाड़ पर, देखिए पहले भी मैंने आपसे कहा अगर आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो आप नीचे से लेकर जाएं, एक बैग अपने साथ रखें। और वहां पर अगर आप पहाड़ पर जाते हैं तो वहां पर कुछ भी खाने से पीने से बचें, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो उससे गंदगी नहीं फैलेगी। अब आप देखिए, आपने वहां पर चाय पी, पकोड़े खाए, जैसे सबसे ज्यादा मैंने देखा, हमारे कैमरा टीम ने भी बताया कि वहां पर लोग चावल, ब्रेड, पकोड़े वगैरह खा रहे थे। तो इससे देखिए क्या होता है ना, गंदगी वहीं फैलती है। वो गंदगी कहाँ जाएगी? पहाड़ पर जाएगी। हमें अपने पहाड़ को सुरक्षित रखना है, तो हमें भी कहीं ना कहीं स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। हम खुद तो गंदगी फैलाएं और दूसरे को ये भाषण दें कि आप जूते चप्पल नहीं लेके जाओगे, तो भाई ये चीज मेरे हिसाब से सही नहीं है। जूते चप्पल अगर कोई व्यक्ति पहाड़ पर लेकर जा रहा है, अगर आपकी आस्था ये है कि हम नंगे पांव जाना चाहते हैं, आप नंगे पांव जाओ, लेकिन आप दूसरे को इस चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और वहां पर खाने पीने के लिए आप सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण करें। हमारे लोगों को तो कहना वही है कि सब कुछ चाहिए, खाने को भी चाहिए, पीने को भी चाहिए। हम खुद कहीं ना कहीं, आप अपने मन को टटोल के देखिए कि हम खुद उस तीर्थ क्षेत्र को कितना सम्मान दे पा रहे हैं, कितनी हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। क्या हम खुद शिखर जी पर्यटन क्षेत्र की तरह से दृष्टिकोण से सोच के जा रहे हैं कि चलो एक पिकनिक मनाने जा रहे हैं, या सच में हमारे अंदर दर्शन करने के भाव में? तो सबसे पहले हमें खुद को टटोल कर देखना होगा। दूसरों को आईना दिखाने से पहले हमें खुद की गलतियों को दूर करना होगा। और जब हम अपनी गलतियां दूर कर लेंगे तो वहां के, मैं अभी भी कहता हूं, जो 90% जो आदिवासी भाई हैं और जो वहां के मूल निवासी हैं, वो हमारे साथ जुड़कर चलना चाहते हैं। वो हमारे किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे तीर्थ क्षेत्र को कैसा भी किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हमें कुछ अपनी आदतों को बदलना होगा। वहां पर हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। कोई भी, आज से आप ये नियम लें, सबसे पहले अगर आप तीर्थ वंदना कर रहे हैं तो आप वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाएंगे भाई। वहां पर मैंने देखा, हमारे कैमरा टीम ने भी बताया कि बहुत सारा कूड़ा कचरा वहां पड़ा रहता है। और उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि देखिए वो लोग साल में 2 बार जाते होंगे, 3 बार जाते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर 360 दिन भी जैन भाई जा रहा है ना हमारा, तो वो गंदगी कौन फैला रहा है? हम लोग फैला रहे हैं। तो इस बात से हमें बचना है। और देखो आदिवासी भाइयों से भी देखो ये बात सीखने को मिल सकती है, भले कोई हमारे विरोध में हो, अगर उसमें कोई अच्छी बात है तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अच्छी बात मुझे उन लोगों की सबसे ज्यादा ये लगी कि आप ये देखिए कि वो लोग पहाड़ पर जा रहे हैं, लेकिन कल कोई भी डोली वाला व्यक्ति नहीं था, कोई बाइक वाला व्यक्ति नहीं था, सभी लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, लेकिन सब लोग पैदल ही यात्रा कर रहे थे। तो सबसे पहले आप लोग भी अपने भाव को एक सबसे पहले दृढ़ बनाएं। आप अपने मन में ये भावना, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी का रोजगार छीने, अगर आप सच में ऐसा हाई महसूस कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते, आपकी कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बात समझ आती है। लेकिन मैं अभी भी देखता हूं हमारे बहुत सारे जैन भाई, पैसे से हम धन है, संपन्नता है, सारी बात है, लेकिन आप प्रयास तो करें ना कि यार चलो मैं एक बार पैदल यात्रा करूंगा। एक बार अपने मन में संकल्प भी आप लें, और इस भावना से ना लें कि मैं दूसरे को रोजगार काटकर ये भावना रखना चाहता हूं। ये भावना रखें कि पैदल यात्रा करने का जो आनंद है वो डोली से या बाइक से कभी भी आपको नहीं आ सकता। तो इस भावना से आप यात्रा करने का अपना मन बनाएं। जब इतने सारे आदिवासी भाई वहां पर यात्रा कर सकते हैं, वो पैदल चढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं चढ़ सकते? हम लोगों का खान पान, हम बहुत संयमित तरीके से भोजन करते हैं, तामसिक भोजन नहीं करते। तो बहुत सारी चीजों में अगर देखा जाए तो हमारे प्लस पॉइंट आपको ज्यादा नजर आएंगे। हम लोगों में जितने व्रत प्यास होते हैं, हम लोग जितना 10 लक्षण या अपना पर्यूषण करते हैं, उसमें जितना हमें संयम से खाना पड़ता है, या बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है पानी पर करते हैं,
है ना, तो पानी के 10 दिन के व्रत करते हैं। तो हमारे लोगों में जितना संयम है या जितना हम अपने अंदर नियंत्रण कर सकते हैं, वो दूसरा समुदाय नहीं कर सकता। फिर भी कहीं न कहीं हम अपनी ताकत को अपनी कमज़ोरी में बदल रहे हैं, जबकि हम अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदलना है। थोड़ा इन बातों का आप ध्यान रखें। बाकी कल का जो आंदोलन है वो पूरी तरह से वहाँ के राजनीतिक लोगों के दृष्टिकोण से कहूँ तो वो पूरी तरह से विफल साबित हुआ। वहाँ पर कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई और सब बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। तो आप बस अपनी भावनाओं के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को भी सम्मान करें। मैं दोनों पक्षों को कहना चाहूँगा और अपने आदिवासी भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा जाते-जाते कि भाई आप लोग भी वहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आए, क्योंकि देखिए आदिवासी भाइयों का कल मैंने खुद देखा है, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, उन सभी लोगों का जो मेहमान को एक प्रकार से मैं भी एक प्रकार से मेहमान था उन लोगों के लिए, उन्होंने वीडियो देखा, समर्थन किया, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों का जो तरीका है दूसरे को सम्मान देने का, तो आप लोग तो मुझे लगता है कि आप लोगों से अच्छी कोई मेहमान नवाज़ी जानता नहीं है भाई। अगर कोई दूर-दूर से कोई जैन व्यक्ति वहाँ दर्शन करने आता तो आप ये सोचिए कि वो मेहमान है और मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे आदिवासी भाइयों में, ये संस्कृति मैंने सुनी वहाँ के लोगों से। तो आप लोग उसी प्रकार से उन लोगों को ट्रीट करें। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है, तो आप उसे बड़ा दिल दिखाते हुए उस बात को क्षमा रखें। आप क्षमा करें और मैं तो यही कहता हूँ, यही सबसे बड़ा गुण है इंसान का। मैंने अपने जैन भाइयों से भी पहले ही अपील कर दी कि कोई भी किसी भी प्रकार से वहाँ पर दुर्व्यवहार ना करे, ये दिखाने की कोशिश ना करे कि ये तीर्थ क्षेत्र हमारा है, हम इसके मालिकाना हमारा हक है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के सहयोग से ही कार्य बन सकता है और आदिवासी भाई भी इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई भी इस प्रकार की घटना सामने ना आए जिससे आप लोगों की गलत छवि जाए जैन समाज में। और कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम ये बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि पारसनाथ पहाड़ी पर जाकर आदिवासी भाई आखिरकार करते क्या हैं और 15 जनवरी को भी उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया जिसके बारे में किसी भी मीडिया के पास जानकारी नहीं है, ना ही उसकी कवरेज है। लेकिन नमोकार चैनल पर आपको एक्सक्लूसिव वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप बने रहिए और इसी प्रकार से हमारी हर वीडियो को शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र।